नमस्कार। अगर कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा है या उसे ऑनलाइन ले जाने की सोच रहा है तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि भाई वेबसाइट आखिर बनवाएं तो कौन सी। आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। वेबसाइट के ऑप्शंस को एकदम आसान भाषा में समझेंगे ताकि अपने बिजनेस के लिए क्या बेस्ट है ये फैसला लेना आसान हो जाए। सच कहूं तो यही वो सवाल है जो लगभग हर नए बिजनेस ओनर और क्रिएटर को सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम एक बहुत ही सिंपल ऑनलाइन पहचान से शुरू करेंगे और एक पूरे के पूरे ऑनलाइन स्टोर तक जाएंगे। ये रहे हमारे आज के मेन पॉइंट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे सीधे साधे ऑप्शन से, स्टैटिक वेबसाइट। अब ये क्या है? अरे इसे बस एक डिजिटल बिजनेस कार्ड या एक ऑनलाइन ब्रोशर समझिए। तो ये स्टैटिक वेबसाइट आखिर होती क्या है? देखिए, ये एक ऑनलाइन पोस्टर की तरह है। इसका कंटेंट फिक्स्ड होता है, मतलब एक बार जो बन गया सो बन गया। उसे बदलने के लिए डेवलपर की जरूरत पड़ती है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें बस अपनी एक ऑनलाइन मौजूदगी चाहिए। हम क्या करते हैं, हमसे कैसे संपर्क करें, बस इतनी बेसिक जानकारी दिखानी है। अच्छा, तो इस पैकेज में मिलता क्या क्या है? वो सब कुछ जो एक बिजनेस को फटाफट ऑनलाइन लाने के लिए चाहिए। 5 जरूरी पेज जैसे कि होम, अबाउट अस वगैरह, डिजाइन ऐसा कि मोबाइल पर भी एकदम बढ़िया दिखे। और हाँ, 1 साल के लिए डोमेन और होस्टिंग का कोई खर्चा नहीं। मतलब एक ही पैकेज में सारी टेंशन खत्म। और ये सब कुछ मिलता है सिर्फ 7,999 रुपए के वन टाइम पेमेंट पर। अपनी प्रोफेशनल ऑनलाइन पहचान बनाने का ये शायद सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, वो सवाल जो पहले और दूसरे पैकेज को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है। वेबसाइट के कंटेंट पर आखिर कंट्रोल किसका है? तो देखिए, सारा खेल इसी एक बात का है। स्टैटिक साइट में अगर एक फोटो या एक लाइन भी बदलनी है तो डेवलपर को फोन करना पड़ेगा। लेकिन डायनामिक साइट में कंट्रोल सीधा आपके हाथ में होता है। आपको एक सिंपल सा डैशबोर्ड मिलता है जिसे CMS कहते हैं, और वहां से आप खुद ही कुछ भी बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी कोडिंग के। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे पैकेज की। यहाँ सारा फोकस कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी पर है, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी CMS को। एक डायनामिक वेबसाइट का सीधा सा मतलब है कि अब वेबसाइट के असली बॉस आप हैं। CMS की मदद से जब मन करे नया ब्लॉग पोस्ट डालिए, अपनी सर्विस की जानकारी अपडेट कीजिए या नई तस्वीरें लगाइए, सब कुछ खुद से, और वो भी तुरंत। इस पैकेज में आपको ज़्यादा जगह मिलती है, पूरे 10 पेज, साथ ही एक ब्लॉग या पोर्टफोलियो सेक्शन भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी पावर, एडमिन डैशबोर्ड का एक्सेस। ये समझिए कि ये आपकी वेबसाइट का कंट्रोल सेंटर है, जहाँ से सब कुछ मैनेज होता है। अब इस कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी की कीमत है 15,000 रुपये। ये कीमत थोड़ी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अब आप सिर्फ वेबसाइट के मालिक नहीं हैं, बल्कि उसके मैनेजर भी हैं। किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत ही नहीं। अब बात करते हैं सबसे एडवांस पैकेज की। ये उन बिजनेस के लिए है जो सिर्फ दिखाना नहीं, बल्कि अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को सीधे ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। इस पैकेज का जो सबसे बड़ा हीरो है, जो असल में गेम चेंजर है, वो है पेमेंट गेटवे। आसान भाषा में कहूँ तो ये आपकी वेबसाइट को एक ऑनलाइन कैश काउंटर बना देता है, जहां से कस्टमर सीधे आपकी साइट पर ही सेफ तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। ये पैकेज आपकी वेबसाइट को एक कंप्लीट ऑनलाइन स्टोर में बदल देता है। आप जितने चाहें उतने पेज बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। लाइव चैट और व्हाट्सएप से ग्राहकों से सीधे बात कर सकते हैं, और तो और शुरुआती 1 महीने के लिए मेंटेनेंस सपोर्ट भी साथ में मिलता है। मतलब ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, एक पूरा सेलिंग सिस्टम है। और इस पावरफुल बिजनेस टूल की कीमत है 25,000 रुपये। ये सिर्फ एक वेबसाइट की लागत नहीं है, ये एक ऑनलाइन दुकान खोलने का इन्वेस्टमेंट है। एक ऐसी दुकान जो आपके लिए 24 घंटे कमाई कर सकती है। तो अब जब हमने तीनों ऑप्शंस को अच्छे से समझ लिया है, चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं। इससे फैसला लेना और भी आसान हो जाएगा। ये टेबल सारी कहानी एक ही जगह पर बता देती है। अगर सिर्फ ऑनलाइन पहचान चाहिए तो स्टैटिक वेबसाइट है 7,999 रुपये में। अगर कंटेंट पर पूरा कंट्रोल चाहिए तो डायनामिक वेबसाइट है 15,000 रुपये में। और अगर ऑनलाइन सामान बेचना है तो फिर बिजनेस वेबसाइट है 25,000 रुपये में। आपका लक्ष्य, उसका फीचर और उसकी कीमत, सब कुछ एक नज़र में साफ। और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए,
जब कोई अपनी वेबसाइट चुन रहा हो तो उसे सिर्फ आज की ज़रूरतों को देखना चाहिए या आने वाले कल के सपनों को? यही सवाल आपको सही रास्ता चुनने में मदद करेगा।